अर्थराइटिस का नाम सुनते ही हमारे सामने आ जाती है एक ऐसी तस्वीर जिसमें मरीज को दर्द होता है, अकड़ाहट होती है, सूजन होती है जोड़ों में, जिसके वजह से उसका चलना फिरना दूभर हो जाता है। अर्थराइटिस मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें हड्डियों के बीच की कार्टिलेज घिस जाती है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें के इम्यून सिस्टम के गड़बड़ी के कारण हमारे जोड़ों में और आसपास के टिश्यू में सूजन आ जाती है। दोनों ही मामलों में चलने फिरने में तकलीफ होती है, दर्द होता है और आदमी लाचारी महसूस करता है एक स्टेज के बाद। लेकिन आयुर्वेद में इसका अच्छा इलाज है। हल्दी है, सौंठ है, काली मिर्च है, सुरंजान है, अश्वगंधा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, एक तरफ तो सूजन को कम करती हैं, दूसरी तरफ जो है दर्द को भी खत्म करती हैं, और ये हमारे रक्त को शुद्ध करती हैं, जिससे कि मेटाबॉलिज्म ठीक होता है और ऑटो इम्यून सिस्टम भी जो गड़बड़ी में चला होता है वो ठीक होता चला जाता है। इसके अलावा हमारे अस्थि श्रृंखला नाम की जो औषधि है, बबूल फली है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि कार्टिलेज का दोबारा निर्माण करती हैं, और इनके खाने से हमारे शरीर में कार्टिलेज का दोबारा निर्माण शुरू हो जाता है। इसके अलावा कैल्शियम वाली जो हमारी भस्में हैं, प्रवाल भस्म है, कुक्कुटांतवक भस्म है, वो भी कार्टिलेज के निर्माण में सहायता करती हैं। और साथ में अगर हम बात करें लोकल एप्लीकेशन की, आयुर्वेद में बहुत सारे तेल हैं। महानारायण तेल, महामाश तेल, विषगर्भ तेल, पंचगुण तेल। इन तेलों के एप्लीकेशन से हमारे जो दर्द होता है, जकड़ाहट होती है, सूजन, उसमें कमी आती है और मरीज राहत महसूस करता है। इस तेल को हल्का सा गर्म करके लगाएं, और अगर सूजन है तो मालिश नहीं करनी, सिर्फ तेल लगा के छोड़ देना है। अगर सूजन नहीं है तो हल्की सी मालिश भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो टिश्यू है वो लचीलापन में आ जाएगा, स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। लेकिन समय पर शुरू करें दवा और इलाज, और साथ में जो ठंडी तासीर की चीज़ें उनसे परहेज करें। चावल, दही, कढ़ी, गोभी, मटर, उड़द की दाल, केला, इन चीज़ों का अगर हम परहेज करते हैं तो हमारे शरीर में कफ नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आमतौर पर सूजन होती है और अर्थराइटिस की समस्या सामने आती है। इसके अलावा जो मेन बात है कि हम बचपन से ही अपने डाइट को ठीक रखें, ताकि कार्टिलेज हमारी डिजेनरेट ना हो और उनमें बुढ़ापे तक एक ऐसी मजबूती रहे जो हमें चलने से मजबूर ना करे।